Good morning, everybody. How are you? Are you happy and healthy? What would you like to learn today? Would you like to something new? Would you like to learn something new today? Actually, we should learn everything step by step. At the beginning, we learn to be verb, then to have, then modal. After that, we learn tenses and then passive voice. But between tense and modals, we should learn some structures. Okay, that passive voice is the secondary things. If you talk about the spoken English or speaking English, then you need everything. You need everything. Means everything has an equal importance. Just when you prepare the vegetable at home, then you need every ingredients in you need every ingredients in proper quantity to enhance the taste of your vegetable, to enhance the taste of your dish, whatever you prepare. Okay, same thing in spoken English. Without all the things, you can't speak correct English, proper English, English with confidence. Okay, that is why everything is necessary when you learn spoken English. So you need everything, everything in the sense article, preposition, conjunction. Okay, modals, tense, voice, and narrations. You need everything. Okay, that is called the grammar. Generally, the students have a misconception that grammar and speaking English both are different. But let me clear that spoken and grammar both are same. Without grammar, no one can speak English. When we speak English, we use or we follow grammatical rules. Am I right? We follow grammatical rules or not? We follow grammatical rules. So without grammar, speaking is not possible. Generally the people have this doubt that grammar, learning grammar is different things. Okay, ग्रामर सीखना अलग बातें होती हैं, ऐसा नहीं है, सेम थिंग है, एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम स्पीकिंग के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि हम कहते हैं मुझे जाने दो, एक सेंटेंस है, मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो, क्या होगा भाई? ठीक है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे लेट। क्या प्रयोग करेंगे? लेट। लेट का मतलब होता है परमिट और लेट का मतलब होता है अलाउ। लेट का मतलब होता है परमिट या अलाउ। इसका मतलब ये होता है कि हम लेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, परमिट का प्रयोग भी कर सकते हैं और अलाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि मुझे खेलने दो, तो मैं क्या बोलूँगा? लेट मी प्ले। क्या मैं परमिट भी कर सकता हूँ? परमिट मी टू प्ले। क्या मैं अलाउ का प्रयोग कर सकता हूँ? अलाउ मी टू प्ले। तो मैं अलाउ का भी प्रयोग कर सकता हूँ, परमिट का भी प्रयोग कर सकता हूँ और लेट का भी प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पढ़ने दो। आर यू राइटिंग? नोट इन योर कॉपी, नोट डाउन इन योर कॉपी, डोंट सिट लाइक दिस। ओके, डोंट सिट आइडल इन क्लास। ठीक है, बी एक्टिव। ओके, मैं कहूँ मुझे कोशिश करने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी ट्राई। अच्छा, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अच्छा, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। अच्छा, मुझे सोने दो। जब आप सोने की कोशिश करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप क्या बोलते हैं? लेट मी स्लीप। अच्छा, मुझे कूदने दो, लेट मी जंप। मुझे भागने दो, लेट मी रन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो लेट, परमिट और अलाउ, इसका बस इतना ही प्रयोग है। मुझे जाने दो, मुझे आने दो। चलो, कुछ ज़रूरी वाक्य जो हम बोलते हैं, जैसे कि मुझे अपनी बात कहने दो। मुझे अपनी बात कहने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। मुझे अपनी बात कहने दो। अच्छा, एक और चीज़ हो जाती है, मुझे अपनी बात कहने दो, लेट मी हैव माई से। ये भी बोल देते हैं, लेट मी हैव माई से। थोड़ा सा और अलग लगता है कहने में, जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को। लेट मी हैव माई से, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ठीक है,
जैसे हम कहते हैं मुझे कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी बात पूरी हुई नहीं है, तो आप क्या बोल देते हैं, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, लेट मी हैव माई से, मुझे अपनी बात कहने दो। ठीक है, चलो फिर ये तो अपनी बात हो गई। जैसे हम दूसरे के लिए कहें कि उसे बोलने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। अच्छा, लड़की की बात करें तो कि उसे जाने दो, लेट हर गो। इसमें सी का प्रयोग नहीं होता, इसमें हर का प्रयोग होता है, हिम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें अस का प्रयोग होता है, इसमें कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कि हम कहते हैं ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। जैसे हमें पढ़ने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, ओके ओके ओके, लेट अस रीड, ओके, लेट अस रीड, लेट अस डांस, मुझे मत नाचने दो। अब जैसे मत नाचने दो या मुझे मत जाने दो, मुझे मत खेलने दो, चलो अच्छा वो रहने दो, दूसरे का करते। ठीक है, मुझे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, उसे कर लेते। ठीक है, उसे मत जाने दो, अभी तो हम कह रहे थे जाने दो, अब कह रहे हैं उसे मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो। ठीक है, उसे मत बैठने दो, जैसे ये लड़की यहाँ बैठ गई, तो हम कह रहे हैं इसे यहाँ मत बैठने दो, डोंट लेट हर सिट, इसे यहाँ मत बैठने दो, भगा दो इसको, डोंट लेट हर सिट। ठीक है, उन्हें मत बोलने दो, डोंट डोंट लेट देम स्पीक, उनको मत बोलने दो, डोंट लेट देम स्पीक। राम को मत आने दो, डोंट लेट राम कम, डोंट लेट राम कम, राम को मत आने दो। ठीक है, चलो तो समझ में आ रहा है लेट का प्रयोग। चलो इसमें दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं हम लेट के स्थान पर, जैसे कि उसे मत खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट अलाउ, डोंट अलाउ हिम टू प्ले। अगर आप अलाउ नहीं लगाना तो परमिट लगा सकते हैं, डोंट परमिट हिम टू प्ले, इसका मतलब है उसे खेलने की अनुमति मत दो, उसे मत खेलने दो, डोंट परमिट हिम टू प्ले, डोंट अलाउ हिम टू प्ले, डोंट लेट हिम प्ले, उसे मत खेलने दो। अब जब भी आप ये बोलोगे उसे मत खेलने दो, तो आप ये बोलोगे डोंट लेट हिम प्ले, डोंट अलाउ हिम टू प्ले, डोंट परमिट हिम टू प्ले, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने दिया कि तुम मुझे नहीं खेलने देते, चलो करके बताओ, तुम मुझे नहीं खेलने देते, तुम मुझे नहीं खेलने देते, तुम मुझे नहीं खेलने देते, बताओ भाई क्या हो सकता है, बताओ क्या, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट लेट मी प्ले। अति बेटा बॉटल ला के दे देना इनको, पानी की बड़ी वाली, ले चालू, अरे ले आओ, वो तब तो सोचेंगे यू आर गुड गर्ल, you are good girl, you go and take a bottle to them, okay, go, you are a small baby, go inside, okay, and take a bottle from the fridge and give them, okay, go. Then they give you some toffee and chocolates when you give them water to drink, go inside and take bottle from the fridge. Yeah, you are not a good girl, yeah, okay, don't let me play। चलो श्रव्या से बोल दे रहे, श्रव्या ले आएगी, क्या हो जाएगा, डोंट, हाँ, यू डोंट लेट मी प्ले, तुम मुझे नहीं खेलने देते, बेटा दे आर फीलिंग थ्रस्टी, गो फास्ट एंड टेक, ओके, अदरवाइज योर मदर विल हैव टू कम, ओके, यू डोंट लेट मी प्ले।
चलो आगे बोलो। दूसरा देखते हैं। तुम मुझे नहीं पढ़ाने देते, क्या हो जाएगा? यस, यस, ओके ओके, अभी नहीं। आई एम टीचिंग, ओके, आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड टुडे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू डोंट लेट मी टीच, तुम मुझे नहीं पढ़ाने देते। अच्छा, मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, तो क्या हो जाएगा? मदर, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा, जल्दी बताओ। मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, नालायक सभी के सभी, डज नॉट होगा। भाई मम्मी के साथ तुम्हें कुछ पता थोड़ी, तो बोल रहा है देख के अंदाज से कुछ भी। इतनी देर से पढ़ रहा है लेकिन दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। कल परसों से पढ़ रहा है डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डज कब लगेगा, डू कब लगेगा, लेकिन यहाँ आके सब खत्म। मदर डज नॉट लेट मी वॉच टीवी, मम्मी नहीं देखने देती, तो यहाँ पे सिंपल टेंस है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के कारण डज नॉट लगेगा ना। चलो ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, इसका करके बताओ। उसने मुझे उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, क्या हो जाएगा? सी, नो। अति, टेक अ बॉटल, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ द वाटर, कम। यस। उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, वेरी गुड। सी डिड नॉट लेट मी रीड। अच्छा, यहाँ अलाउ मी टू भी कर सकते हैं ना, अलाउ मी टू रीड या परमिट मी टू रीड। उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, सी डिड नॉट लेट मी रीड। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा या मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। अति बॉटल लेके आओ, आई विल नॉट लेट यू गो, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, अच्छा मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगा, फॉरगेट, ठीक है। चलो, तो लेट का प्रयोग समझ में आ गया। बस लेट का प्रयोग इतना ही है, तो हम कम से कम जब भी चैटिंग करें या बातचीत करें इंग्लिश में, तो हम बोलें मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे कोशिश करने दो, ठीक है, मुझे पढ़ाने दो, मुझे अपना काम करने दो,